मैं हूं स्मिता और आप देख रहे हैं हमारा आज का विशेष, जहां पर योजनाएं, अनुसरण, स्थगन और नवीनीकरण हमारा आज का विषय है। एक्शन में यूपी की योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। किसी योजना के नाम बदले जा रहे हैं तो किसी को रद्द किया जा रहा है। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। यूपी में अखिलेश सरकार की योजनाओं पर योगी सरकार की गाज गिरने लगी है। इस बार मुख्यमंत्री ने समाजवादी सरकार की पेंशन योजना पर ही रोक लगाते हुए उस पर जांच बैठा दी है। साथ ही अखिलेश सरकार के बनवाए साइकिल ट्रैक को तोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। ट्रैक तोड़ने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे सड़कें चौड़ी होंगी। मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल रसोई की ही तर्ज पर यूपी में अन्नपूर्णा योजना शुरू की जा रही है। यानी यूपी सरकार योजनाओं का अनुकरण, स्थगन और नवीनीकरण कर रही है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष, योजनाएं, अनुकरण, स्थगन और नवीनीकरण। इससे पहले कि अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। जब से योगी यूपी के सीएम बने हैं, तब से प्रशासनिक अधिकारी हो या नेता या फिर पुलिस विभाग, सभी को आए दिन नए नए फरमान सुनाए जा रहे हैं। योगी सरकार नए फैसले तो ले ही रही है, लेकिन साथ ही पुरानी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा भी की जा रही है। इस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों पर चोट की है। अखिलेश सरकार के कुछ फैसलों और योजनाओं पर भी योगी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है या फिर उनका नाम बदल दिया है। अखिलेश की तस्वीर वाले राशन कार्ड रद्द। योगी सरकार ने 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन राशन कार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर थी। योगी सरकार इन सभी राशन कार्डों को रद्द कर अब नया कार्ड जारी करेगी, जो स्मार्ट कार्ड होगा और इसमें चिप भी लगी होगी। समाजवादी आवास स्कीम बंद। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार की प्रमुख समाजवादी आवास स्कीम को भी बंद कर दिया है। इसकी जगह राज्य में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अफोर्डेबल हाउस दिलाया जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना पर ब्रेक। वहीं योगी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सबसे बड़ी योजना समाजवादी पेंशन योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और इसकी पात्रता की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया। राज्य पोषण मिशन कमेटी भंग। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पोषण मिशन कमेटी को भी भंग कर दिया। अखिलेश यादव सरकार ने 2014 में इस कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के सदस्य उनकी पत्नी डिम्पल यादव थीं। इस योजना के जरिए प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने का दावा किया गया था। वीआईपी शहरों की लिस्ट बदली। योगी सरकार ने यूपी के वीआईपी शहरों की लिस्ट भी बदल दी है। ताजा फैसले के मुताबिक इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ की जगह गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी वीआईपी शहर होंगे। आपको बता दें कि इटावा पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गृह जिला है, जबकि कन्नौज अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव का संसदीय क्षेत्र है, जबकि आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है। योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाया। योगी सरकार ने अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को बंद करने के अलावा समाजवादी पार्टी के नाम से चल रही योजनाओं के नाम भी बदले। यूपी सरकार की जिन योजनाओं और सुविधाओं पर समाजवादी शब्द लिखा था, उन्हें हटाने का फैसला भी योगी सरकार ने किया है। इन योजनाओं में अब समाजवादी की जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा। गोरखपुर पहुंचेगी मेट्रो। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अखिलेश सरकार की योजनाओं को बंद किया है, बल्कि कुछ जगह उसको नए रूप में आगे बढ़ाने का फैसला भी लिया है। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों को ही चुना गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में गोरखपुर को भी शामिल करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की तरह योजनाओं का विस्तार। योगी सरकार मध्य प्रदेश से कुछ मिलती जुलती योजनाएं यूपी में भी लागू कर रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश में दीनदयाल योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन देने की तैयारी कर रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,
यूपी सरकार इसी तरह की तमाम योजनाओं को अमल में लाना चाहती है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ आए दिन ताबड़तोड़ फैसले और फरमान सुना रहे हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। तो ये तो हमारी खास रिपोर्ट अनुसरण, स्थगन और नवीनीकरण को लेकर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में। चेतन सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश यादव सपा नेता हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश एलिया वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अवनीश भार्गव कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सतीश एलिया जी से। सतीश जी, क्या समझा जाए, योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक्शन के मूड में? तो इस वक्त हमारे साथ सतीश जी मौजूद नहीं है, चर्चा शुरू करती हूं मैं दोबारा से चेतन जी से। चेतन जी से क्या समझा जाए, योगी सरकार इस वक्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है या फिर ये अखिलेश सरकार की नीतियों पर, अखिलेश यादव की जो नीतियां थी उन पर ये करारी चोट है? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश अब चल रहा है। उत्तर प्रदेश लगातार 14 साल से अराजकता की स्थिति में था। उत्तर प्रदेश में जो भय, भूख और भ्रष्टाचार जो चरम पर था, जो गुंडागर्दी चरम पर थी, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के जो असामाजिक तत्व खुलेआम घूमते थे, जिन सड़कों पर, जिन गलियों में, जिन चौराहों पर माताएं बहनें नहीं निकल सकती थीं, जहां पर किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता था, किसी के भी घर पर कोई भी गुंडा जाकर के समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का उस पर अपना कब्जा जमा सकता था। आज ये सब बदल रहा है। समाजवादी पेंशन हुई, चाहे समाजवादी का पीडीएस का सिस्टम हो, चाहे समाजवादी की साइकिल का ट्रैक हो, इन सबको हटाने के पीछे कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं है। आप मुझे बताइए, समाजवादी पेंशन जिन लोगों को मिल रही थी, अभी जांच के आदेश हुए, 1 माह में उसकी जांच करके आने वाली है, लेकिन आज मैं आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि लगभग 65 से 70% फर्जी लोगों को पेंशन का भुगतान होता था। और भुगतान का तरीका बड़ा मजेदार है कि आधा पैसा दलाल लेते थे, आधा पैसा वो लेते थे जिनकी फोटो और अकाउंट खुले हुए थे। पीडीएस सिस्टम में जो पीडीएस का सारा राशन आता था वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में जाता था, वो बिचौलियों के घर में जाता था। जिन गरीब जनता को पैसे का लाभ मिलना चाहिए, जिन गरीब जनता को उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, गेहूं, चावल, शक्कर, केरोसिन मिलना चाहिए, वो बाजार में बिकता था। क्या इस पर बदलाव नहीं होना चाहिए? जितने भी विकास प्राधिकरण है, खुली लूट, खुली छूट थी इनको। जितने भी प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से सारे प्राधिकरणों का अब सीएजी ऑडिट रिपोर्ट करेगी, ऑडिट करेगी, और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, क्या ये सजा के पात्र हैं या नहीं, इसका फैसला जनता तय करे। माननीय योगी जी ने तो तय कर दिया है कि चाहे सरकार की नौकरी हो, चाहे सरकार की योजनाओं में घपले किए हुए हैं, अब आप साइकिल ट्रैक पर आ जाइए। लोग पैदल नहीं चल सकते, आपने वहां पर साइकिल का ट्रैक बना दिया। वो साइकिल ट्रैक बनाने के पीछे जो मजेदार कारण है, कहीं पर समाजवादी पार्टी का जो साइकिल एक सिंबल है वो जनता के बीच में बना रहे, कहीं ठेकेदार को उपकृत करने के लिए साइकिल के ट्रैक हमने नए निर्मित कर दिए। जिस गोमती नदी को लेकर के अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में फ्रंट पर थे, आज उस गोमती नदी के रिवर फ्रंट की जांच में एक इंजीनियर निलंबित हुआ है, बाकी लोगों पर गाज गिनने वाली है। आप देखते जाइए, राज्य के सहकारी बैंकों में जो घोटाले हुए हैं, जो नोटबंदी के दौरान जो घोटाले हुए हैं, बहुत से लोग अभी जेल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आप देखते जाइए शालिनी जी, बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो अपना जनमत दिया है, वो चाहती थी कि उसको 18 से 24 घंटे बिजली मिले। वो चाहते थे, वहां का किसान चाहता था कि गन्ने का भुगतान हो, वहां का किसान चाहता था कि जो आलू 1 रुपया 1.5 रुपए किलो में बिकता है, आज 1 लाख मीट्रिक टन खरीदने का 478 रुपए प्रति क्विंटल की दर का कैबिनेट का फैसला। ऐसे फैसलों की दरकार थी। वहां की जनता पीड़ित थी, अपने आप को घुटन महसूस कर रही थी। अब वहां की जनता, हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन जनता ने आजादी अभी कुछ दिन पहले पाई है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव की अभी प्रक्रिया चल रही है, और आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव के साथ में उत्तर प्रदेश में और व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यश जी, इसे क्या समझा जाए? उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन आ गए, उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर चल पड़ा है, या फिर अखिलेश सरकार की नीतियां जो थी उन पर ये करारी चोट दी है योगी सरकार ने आते ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लंबे वनवास के बाद आई है, तो अभी दिखाना भी जरूरी है उनको कि हम आ गए हैं सरकार में। तो एक हो हल्ला वाला माहौल बना रहे हैं, लोगों में एक डर, एक भयानक सा माहौल बना करके कि सरकार बदल गई है और बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है।
जैसे ही कुछ होने की बात आएगी, जब इनसे 3 साल बाद पूछा जाएगा, जैसे केंद्र सरकार से पूछा जाता है, तो कुछ ना कुछ वो अनर्गल चीजें ऐसी कर देते हैं, जैसे नोटबंदी एक फैसला लिया गया था, ये उसी तरीके की चीजें हैं। आपको पेंशन की जांच करनी थी, आप जांच कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, पूरा आपके पास अमला है, आप जांच करके साथ में करते। आपने पेंशन देना बंद कर दी तो जरूरतमंद की भी आपने पेंशन बंद कर दी। अगर घोटाला हुआ है तो उसके लिए आप जांच करिए, जांच करके सजा दीजिए। जैसे अभी आदरणीय चेतन जी बोल रहे थे कि एक घोटाला हुआ तो उसका इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया हुआ है, तो आप करिए ना, विरोध कौन कर रहा है? इसी काम के लिए तो आपको बहुमत दिया गया, 325 विधायक आपके सहयोगियों के साथ में। आप बार बार पिछली सरकार को आरोप लगा करके आखिर करना क्या चाहते हैं? यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दें, हमारे साथ सतीश एलिया जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। हमारी चर्चा चल रही है। अवनीश जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी पहले मैं, उसके बाद सतीश जी से मैं चर्चा करूंगी शुरू अपनी। क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अब इन योजनाओं के नाम बदलने से उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि योगी जी जिस तरीके से काम करेंगे निष्पक्ष होकर तो सबका भला होगा। उत्तर प्रदेश में काम करने की जरूरत थी, काम करना चाहिए और होना चाहिए। वो जनता का जनादेश पूरा इस तरीके का था। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से योगी जी की कार्यशैली है, और वो अपने विकास के पथ से भटक गए, और राजनीतिक मूल एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का, वो शंका रहता है कि उसको नीचे दिखाना है, उस योजना का ढोल पीटना है, मीडिया में ढोल पीटना, उस मूल एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आ गई, जो उनका मुखौटा होता था। इनको काम कुछ नहीं करना है, भावनात्मक तौर से लोगों को जोड़ना है और उनसे काम लेना, आगे जाके मीडिया में पब्लिसिटी करेंगे, हमने ये कर दिया। अब राशन कार्ड की बात करें, राशन कार्ड पे अखिलेश यादव जी का फोटो है, तो वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री थे, जनता ने उनको भी जनादेश दिया था। आप फिर राशन कार्ड छपवाएंगे और फिर बढ़वाएंगे, अनावश्यक बोझ पड़ेगा। आप साइकिल ट्रैक की बात कर रहे हैं, साइकिल ट्रैक तो मध्य प्रदेश में भी साइकिल के ट्रैक बने हुए मिसरोद से लगा के यहाँ तक, तो उनको भी आप तोड़वाने की बात कर दी। आपको साइकिल चुनाव चिन्ह के कारण, तो जो चश्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया और जिस तरीके से काम हो रहा है वहां पे, मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ढोल पीट रही है और काम कुछ नहीं है, खाली आवाज आ रही है और बहुत जल्दबाजी हो रही है। अभी कुछ इनको समय दिया जाना चाहिए था और इनको काम करना चाहिए था, लेकिन योगी जी को भी काम करने से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, वो संघ का एजेंडा रोक रहा है। वो जिस तरीके से एक जनादेश वाली पार्टी को गुंडे बदमाशों की पार्टी कहना भारतीय जनता पार्टी द्वारा सर्वथा अनुचित है। जी सतीश जी, जल्दी से आपसे एक कमेंट लूंगी। जो एक्शन मोड में इस वक्त योगी सरकार नजर आ रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तमाम योजनाओं पर ब्रेक लगता जा रहा है, उनका नाम बदला जा रहा है, ट्रैक को तोड़ा जा रहा है, इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। जैसा कि उनका घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, और उस पर जनता ने उनको जनादेश दिया है, उनकी सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। और अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, वो जो उनका एजेंडा है या संकल्प पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है, उस पर अमल करने के वो बड़े फैसले ले रहे हैं। तो जो व्यापक रूप से किसानों को या दूसरे लोगों को जो प्रभावित करने वाली बात है, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन ये जो नाम बदलने की जहां तक बात है, तो मुझे ये लगता है कि जो जब अखिलेश सरकार थी और उन्होंने जो पेंशन योजना शुरू की थी, मुझे उस वक्त ये लगता था कि एक पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और उसी नाम से आप पेंशन शुरू करते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चुनाव का एक एजेंडा था आपका, वो फेल हो चुका है। अब यदि सरकार उसका योजना का नाम बदल रही है और मुख्यमंत्री के नाम पर रख रही है, तो मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। तो मुख्यमंत्री योजना उसका नाम अब मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये कानून व्यवस्था की स्थिति, जो अभी हमारे साथी जो कह रहे थे, वो मैं भी लगातार देख रहा हूँ जब से ये सरकार आई है, और एक नए किस्म का जिसको कहते हैं कि अभी एक पार्टी के कार्यकर्ता या एक पार्टी के नेता जो दबंगई दिखाते थे, अब दूसरी पार्टी सत्ता में आई है तो उसके कार्यकर्ता लगभग वैसा ही कर रहे हैं। तो ये जो एक सुशासन और कानून के राज की बात योगी जी ने कही है, या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और वो कहती है, वो वैसा उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में तो नहीं दिख रहा है। लोगों की मतलब दबंगई जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो रहती है, वो हम मध्य प्रदेश में भी और अलग अलग जगह दल बदल जाते हैं, लेकिन जो एक सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के अंदर जो दम्भ होता है, वो किसी भी पार्टी के हों, वो दिखता है। वो उत्तर प्रदेश में अब एक पार्टी का बदल के दूसरी पार्टी का दिखने लगा है। तो ये तो जनतंत्र नहीं है, और जनता इसके लिए वोट नहीं देती है किसी को। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति पर तो योगी जी को फिर से विचार करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को, यदि उनको 2019 में फिर उत्तर प्रदेश जीतना है, तो इस चीज पर तो लगाम लगानी ही पड़ेगी। रही बात योजनाओं की, तो योजनाओं के नाम पार्टियों से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ठीक, चेतन जी,
योजनाओं के नाम पार्टी से प्रेरित नहीं होने चाहिए। कानून व्यवस्था पर दोबारा से विचार करना अब जरूरी हो गया, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर ही ये मुद्दा उठाया गया था और ये आपके घोषणा पत्र में भी शामिल था, संकल्प पत्र में भी शामिल था कि वहां की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। लेकिन वही चीज वापस आ रही है कि दबंगाई नेताओं की दिखाई दे रही है। क्या जरूरी है योजनाओं का नाम बदलना और पेंशन को रोकना, क्या इतना जरूरी था? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था और इसके आधार पर चल करके हमने काम किया। क्या माननीय अखिलेश जी को तब समझ में नहीं आया कि 4.5 करोड़ लोगों को जो राशन कार्ड आप उसमें समाजवादी डाल रहे हैं, आप उसमें अपना चेहरा डाल रहे हैं। मैं सतीश जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार लगातार 15 साल से काम कर रही है। आपने कहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी करके किसी योजना का हमने नाम चला है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लोगों का करके हमने घर घर तक पहुंचाने का कहीं काम किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एम्बुलेंस किसी सरकारी योजनाओं में लगा करके चलाई? मुझे लगता है कि जो जनता का पैसा है वो जनता के लिए खर्च होना चाहिए। अब मान लीजिए हम जैसे यहाँ पर मुफ्त भोजन की जो योजना चला रहे हैं, 5 रुपए कहीं 3 रुपए, अब योगी जी अन्नपूर्णा नाम से चला रहे हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी अन्नपूर्णा योजना करते हैं? मुझे लगता है कि शासन में रहते हुए बहुत सी संवैधानिक हमारी अपनी मजबूरियां हैं, और जो कानून व्यवस्था को लेकर के मेरे मित्र आरोप लगा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। हम विनाश के लिए नहीं आए, हम कानून व्यवस्था में वैर पैदा करने वालों को खत्म करने के लिए जनता ने चुन करके हमको भेजा है। और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आना है, उस परिवर्तन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो भरोसा व्यक्त किया, उस भरोसे को कायम करने के लिए माननीय योगी जी दिन रात काम कर रहे हैं। अभी चुने 18-19 दिन की हमारी सरकार है, और इस सरकार को लेकर के जिस प्रकार के इतने गंभीर आरोप आ रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं से भी उचित नहीं है। करने के लिए, उत्थान करने के लिए, उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी योजनाएं शुरू हो रही हैं। 2 महीने कहां आप लोगों से चूक हो गई थी? नहीं, देखिए, 2 महीने की कोई बात नहीं है। 5 साल का शासन किया है और उसमें लोगों को परिणाम दिए। एक दिन में मेट्रो, 2 महीने में मेट्रो नहीं बनी, 2 महीने में एक्सप्रेसवे नहीं बना। बहुत सारे ऐसे काम हुए, आवास बनाए गए हैं, अब इनका नाम बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा वो सारा काम। एम्स के लिए जमीन दी है, वो एक दिन में नहीं दी गई है, उसका अधिग्रहण हुआ, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब ये तो आरोप लगाने वाली बात है। इनका जो काम फेल हो जाएगा वो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, जो अच्छा काम हो जाएगा वो योगी जी ने किया है। ये इनका चलन रहा है और अभी केंद्र सरकार में भी यही कर रहे हैं। जैसे इनसे बात, और जैसे बड़े बोल अभी आदरणीय चेतन जी ने कहा भाजपा की तरफ से कि 30 दिन में कुछ बन नहीं जाएगा, बिगड़े। इनको कहां अहमियत है 30 दिन 50 दिन? नोटबंदी करके इन्होंने 50 दिन की बात करी थी कि सब सामान्य हो जाएगा, तो इनको कहां लगता है किसी के मरने जीने से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बैंक का कर्मचारी मरे, चाहे वो बाहर ग्राहक मरे, बैंक का जो अपना पैसा जमा कर रहा था, अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा था बैंक से, तो इनके लिए वो सब चीजें कोई मायने नहीं रखती कि 30 दिन के लिए अगर किसी बेचारे को पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 2000 रुपए हो, इनके लिए मामूली रकम है। उनको ये सोचने में नहीं आती कि वो पेंशन से वो अपना घर चला रहा है, अपनी जीविका चला रहा है, वही उसका एक सहारा है। और बार बार ये नाम परिवर्तन की बात अगर किस तरीके से करेंगे कि सरकार है, सरकार है, आपकी सरकार भी कर रही है। दीनदयाल जी का नाम किस लिए उपयोग कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी के लिए तो कर रहे हैं। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी नहीं भी नाम रख रहे हैं, लेकिन दीनदयाल जी से समझ में नहीं आता, अटल जी का नाम लेकर के आप किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? अवनीश जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगे इस पर। जी, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की यदि अपन बात करें तो ये जमीनी धरातल पे नहीं है, ये सिर्फ हवा हवाई है और खाली प्रचार प्रसार के माध्यम का एक साधन बन गई है। दीनदयाल रसोई योजना हो तो सिर्फ 4 शहरों में लागू हो गई है, और 4 शहरों में भी किंतु परंतु इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, ये सार्वजनिक रूप से करें तो अच्छी बात है। यदि मध्य प्रदेश के रूप में करते हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो या विवाह सम्मेलनों की बात हो, ये सब हवा हवाई योजना है, इनका जमीनी धरातल से और प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। ये वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, आपको सरकार को वोट लगाने के लिए, भाषण देने के लिए चल सकता है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए ये सब योजनाएं सार्थक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश से बिल्कुल सबक नहीं ले। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो देश के लिए पूरा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता ही महसूस करते हैं जैसे टाफी बांटी जा रही है और लोगों को दिल जीतने का काम नहीं किया जा रहा है, विकास का काम नहीं किया जा रहा है। योगी जी जिस एजेंडे पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रही है, मैं कह सकता हूँ कर्ज माफी एक अच्छा निर्णय योगी सरकार का है और इसमें और लोगों की भागीदारी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कहती है, प्रदेश के हित में भी कहते हैं, कुछ नई योजनाएं बना के लाते हैं उत्तर प्रदेश के हित के लिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया है, उस काम को आगे बढ़ाना ही होगा। जैसे मनमोहन सिंह जी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार ने
जो लोग गाली बकते थे मनमोहन सिंह जी को बेकार कहते थे, वो योजनाएं पूरी की पूरी मोदी सरकार ने अपनाई और उनके आधार पे आगे बढ़ रहा है, उनकी योजनाएं लूटने का प्रयास कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अखिलेश यादव की योजनाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लागू करना चाहिए और उसके आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। सतीश जी, मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब योजनाएं शुरू हो रही हैं, चाहे दीनदयाल रसोई गैस की बात कर लूं जिसका नाम अन्नपूर्णा रखा जा रहा है, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लूं, कन्यादान योजना की बात कर लूं, ये तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं। नहीं, एक प्रदेश भर की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें होती हैं उन प्रदेशों की अच्छी योजनाएं होती है तो दूसरे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं वहां उनको लागू किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है और इस पर पिछले कई सालों से लगातार अमल हो रहा है। जब बीजेपी केंद्र सरकार में नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी बिहार में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं बिहार में भी लागू हुई क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार थी, वहां लागू हुई। और भी जिन राज्यों में संयुक्त सरकारें भी थी या बीजेपी की अपनी सरकार थी, वहां एक दूसरे की अच्छी योजनाओं को वो लागू करते हैं और उसी के तहत ये कोई नई बात नहीं है। एक राज्य में अच्छी योजना चल रही है, उनकी पार्टी की सरकार दूसरे राज्य में है तो लागू करते हैं। जैसे कन्या सामूहिक विवाह वाली योजना है, मध्य प्रदेश में बहुत सफल वो योजना रही है और लोगों को उसका फायदा भी मिलता है। ये राजनीतिक तौर पर हम भले ये कहें कि सिर्फ हवाई है या कोई बात इस तरीके है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसको 25,000 रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए मिल जाते हैं या उसकी बेटी की शादी हो जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी पूरी होती है कहीं ना कहीं। उसमें सरकार की एक छोटी सी मदद होती है। जैसे मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ नहीं मिलता है उससे, लेकिन ऐसे लोगों को जो कभी जीवन में अपने जीवन जिनका पूरा होने को है और तीर्थ यात्रा को नहीं जा सकते आर्थिक अभाव के कारण, वो यदि चले जाते हैं सरकार की योजना से तो एक व्यक्ति जाता है और 100 लोगों में उसका प्रचार होता है। तो ये तो सरकार की या पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे वो लोकप्रियता लगातार अपनी बनाए रखी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार सरकार बनी हुई है या चल रही है उसमें ये छोटी छोटी योजनाएं में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन एक प्रचार होता रहता है और जो लोग लाभान्वित होते हैं वो कहीं ना कहीं एक माध्यम बनते हैं पार्टी के प्रचार के। तो हर पार्टी अपना प्रचार चाहती है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है आदित्यनाथ योगी की सरकार, वो 2019 के मूड में है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सांसद इस वक्त इनके पास हैं, इसी वजह से उनकी लोकसभा में ताकत है, तो वो ताकत को बनाए रखना चाहते हैं। तो वो उस तरह की सारी योजनाओं पर अमल करेंगे जिनसे दूसरे राज्यों में भाजपा लगातार सत्ता में बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अवनीश जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के खास में हम यही बात कर रहे थे जहां पर योजनाएं अनुसरण, स्थगन और नवीनीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त पूरी तरह से एक्शन के मोड में नजर आ रही है। कुछ योजनाओं का नाम बदला जा रहा है तो कुछ योजनाओं को रोका जा रहा है। अब देखना यह है कि इन योजनाओं को बदलने और रोकने के बाद वहां की जनता के अच्छे दिन आते हैं या फिर नहीं। न्यूज़ ऑल पर आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और एक और नए विषय को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।